नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा गर्ग और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A की। आईटी एक्ट 2000 का ये सेक्शन आए दिन चर्चा में बना ही रहता है, तो ऐसे में इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। इस एक्ट के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे फ़ोन, टैबलेट आदि द्वारा ऐसी कोई भी फरेबी और गलत जानकारी जो हानिकारक और ख़तरनाक हो, जो किसी को चोट पहुंचा सकती हो या किसी की परेशानी का किसी भी तरीके से कारण बन सकती हो, उसे 3 साल तक की जेल और भुगतान भरना पड़ सकता है। यदि वह कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो समाज में दुश्मनी और दंगे भड़का सकता है अपने कंप्यूटर रिसोर्स से भेजता या रिसीव करता है, उस पर भी ये सेक्शन लागू हो सकता है। ये मैसेजेस टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। ये सेक्शन 2008 में यूपीए सरकार द्वारा इस एक्ट में बिना पार्लियामेंट डिस्कशन के शामिल किया गया था। ये तो रही बात इस सेक्शन के लिखित टेक्स्ट की, परंतु क्या ये सेक्शन अभी भी वैलिड है? जी नहीं दोस्तों। 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को असंवैधानिक करार दे दिया था। 2012 में थाने के पालघर में 2 लड़कियों शाहीन धादा और रीनू श्रीनिवासन को इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि शाहीन ने बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई शटडाउन पर कमेंट करते हुए सवाल उठाया और रीनू ने उस फेसबुक पोस्ट को लाइक किया। श्रेया सिंघल, जो उस टाइम केवल एक 21 साल की लॉ स्टूडेंट थी, उनसे ये सहन ना हुआ और उन्होंने इस सेक्शन को अमेंड करने के लिए पिटीशन फाइल कर डाली। ऐसे और भी कई केसेस हुए। जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को केवल इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी पर कैरिकेचर अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया। पुडुचेरी से एक बिजनेसमैन को कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए अरेस्ट किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी करीब 21 पिटिशंस दर्ज हुई, परंतु सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ा कदम उठाने में 3 साल लग गए। मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने सेक्शन 66A को ख़त्म कर दिया। इसके कई कारण रहे। पहला ये रहा कि इस सेक्शन की टर्म्स जैसे अनोइंग, इनकन्वीनियंट, ऑफेंसिव, ये सब बहुत वेग टर्म्स हैं जिनकी कोई निर्धारित डेफिनेशंस नहीं हैं। कोर्ट ने ये कहा कि ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि क्या ऑफेंसिव है और क्या नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कोई चीज़ ऑफेंसिव हो सकती है और दूसरे के लिए नहीं। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है, जबकि ये आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का हिस्सा भी नहीं है। परंतु दिलचस्प बात यह है कि 6 साल पहले ख़त्म होने के बाद भी आईटी एक्ट के इस सेक्शन के तहत आज तक केसेस दर्ज हुए जा रहे हैं, और बल्कि पहले से ज़्यादा मात्रा में। पीयूसीएल के अनुसार 11 राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 745 केसेस पेंडिंग और एक्टिव हैं। पुलिस अभी भी इस सेक्शन के तहत केसेस दर्ज किए जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भयानक और परेशान करने वाला बताया और अभी हाल ही में ही 5 जुलाई को केंद्र को इस पर काम करने का आदेश दिया। काउंटर एफिडेविट में सरकार ने ये कहते हुए कि पुलिस हर राज्य का अपना सब्जेक्ट है, तो इसलिए राज्य सरकारें भी इसकी उतनी ही जिम्मेदार हैं। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज और हाई कोर्ट्स को नोटिस जारी किया और आईटी एक्ट के सेक्शन 66A के तहत केसेस दर्ज करने पर रोक लगाने को कहा। अब देखना यह है कि ये लक्ष्य कब तक प्राप्त हो पाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाली सभी देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द ऑटरिंग। धन्यवाद।